फाइनली वाइस कप्तान ऋषभ पंत की हुई है टीम में वापसी, तो 2 स्टार खिलाड़ी किए गए हैं टीम से बाहर। आखिर क्यों इन स्टार खिलाड़ियों को टीम में नहीं लिया गया? वहीं पर एक खिलाड़ी तो इतना ज्यादा बड़ा है कि वो आपको हर एक मुकाबले अपनी गेंदबाजी से भी जिता सकता है, लेकिन अब बीसीसीआई उसके तरफ देखना ही बंद कर चुकी है। कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर अब उस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी अगर यूं कहा जाए कि उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं और मानो उसके रिटायरमेंट लेने का इंतजार कर रहे हैं, तो यह गलत नहीं होगा। मैं आप सभी को बता दूं कि भारत जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने वाली है। पहला से मुकाबला जो होगा यानी कि 2 मैचों की 14 नवंबर से पहला मुकाबला खेला जाना है। ऐसे तौर पर अब उस टेस्ट मुकाबले में देखें तो केवल और केवल 8 दिन बचे हुए हैं। 8-9 दिन बचे हुए। 8 और 9 दिन में ऐसा श्योर था कि आज जो है वो टीम आने वाली है, आज से या फिर कल में, लेकिन जो फाइनली सेलेक्टर अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर की जो बातें हुई है उसको लेकर आज जो दोपहर में है वो यानी 5 नवंबर को दोपहर में जो है वो टीम को अनाउंस कर दिया गया है। इस टीम की अनाउंसमेंट के बाद कई फैसले ने चौंकाया तो है ही कि आप जब खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर दे रहा है तब आप कोई सिलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हो। खैर कौन से खिलाड़ी है वो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके ऊपर तो बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले बातें करते हैं ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ऋषभ पंत जो है वो टीम की वापसी अपना करते हुए नजर आएंगे और ये फॉर श्योर है ऋषभ पंत जो है वो इस श्रृंखला में सेलेक्ट भी होने वाले हैं, क्योंकि वो बढ़िया तरीके से रिकवर भी कर चुके थे और साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ जो 4 दिवसीय मुकाबले चल रहे हैं, जो टेस्ट श्रृंखला अनऑफिशियल टेस्ट श्रृंखला चल रही है, ऐसे तौर पर वहां पर वो कप्तानी करते हुए भी नजर आए थे। तो इससे वो चीजें पक्का हो गई थी कि ऋषभ पंत भी टेस्ट में अपनी वापसी करेंगे, तो इसमें कोई दो डाउट नहीं था। लेकिन डाउट जो था वो इन 2 खिलाड़ियों को लेकर था जिनका नाम है मोहम्मद शमी और सरफराज खान। हालांकि सरफराज खान को अगर छोड़ दे, अगर सरफराज खान को छोड़ दे, क्योंकि सरफराज खान ने अभी रणजी का मुकाबला खेला था, वहां पर वो स्कोर नहीं कर पाए थे, तो चलो ठीक है, सेलेक्टर के पास अब उनके फिटनेस के बारे में को छोड़कर अब उनके फॉर्म को भी आ जाएगा। पिछले बार जब सरफराज खान ने रन बनाया था तो उनको अनफिट बता दिया गया था। हालांकि सिराज ने दूसरे जो सरफराज है उन्होंने दूसरे दिन ही अपने फिटनेस का वीडियो डालकर जो है वो सोशल मीडिया पे ऐसा बताया था कि यार सरफराज खान बिल्कुल भी फिट है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई सरफराज खान की तरफ भी देखना बंद कर चुकी है। ऐसे तौर पर सरफराज खान पहले खिलाड़ी हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हमें लगा लाला के लिए यानी मोहम्मद शमी के लिए, जब ये खिलाड़ी 2 मुकाबलों में 15 विकेट चटकाता है, 5 लेता है और अपनी टीम को जिताता है, और वो भी ऐसे सिचुएशन में जहां पे लगभग बंगाल की जो टीम है वो मुकाबला गंवाने वाली थी। यानी मोहम्मद शमी को अगर आप देखोगे तो वो एक मैच विनर बॉलर ही है। वो ऐसा नहीं है कि अक्सर विकेट लेकर चले जाए और उनकी टीम ना जीते, ऐसा बहुत ही कम होता है। मोहम्मद शमी हमेशा क्रूशियल टाइम पर आते हैं और विकेट चटकाते हैं और विकेट लेकर भी जाते हैं। टीमें जो प्लेयर है उनके कोच है काफी ज्यादा उनसे खुश भी रहते हैं। लेकिन अब मानो कहीं ना कहीं सेलेक्टर जो है वो उनकी उम्र को लेकर जिस तरीके से रोहित और विराट पर दबाव बनाया गया कि अब आपका उम्र हो गया है, आप बस करिए और अब रिटायरमेंट ले लीजिए। हालांकि विराट के जो रन आ रहे थे, रोहित के रन नहीं आ रहे थे तो उनका समझ आता है, लेकिन विराट के रन आ रहे थे, लेकिन उन पर भी एक्स्ट्रा दबाव बनाया गया। कहीं ना कहीं अब उसी तरीके का दबाव जो है वो मोहम्मद शमी पर भी बनाया जा रहा है, और ये दबाव नहीं, आप इसे एक्स्ट्रा दबाव कहोगे, क्योंकि आप देखो जो इंग्लैंड का टूर होने वाला था उससे पहले ही रोहित और विराट ने जो है वो रिटायरमेंट ले लिया था। यानी उनका सिलेक्शन का जो ना होने का चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने सीरीज से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। ऐसे तौर पर अब आप देखोगे जब वेस्ट इंडीज की श्रृंखला खेली गई थी तो मोहम्मद शमी का नाम नहीं आता है। उसके 2 दिनों बाद मोहम्मद शमी का इंटरव्यू आता है और उसे जब पूछा जाता है कि आप क्या यहां पर मुकाबले खेलने के लिए फिट नहीं हो, वो कहते हैं कि यार मैं रणजी ट्रॉफी के मुकाबले खेल सकता हूं, घरेलू मुकाबले खेल सकता हूं, तो मेरे फिटनेस पे तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर मैं फिट नहीं होता तो शायद वहां भी खेलते हुए नजर नहीं आता, तो यहाँ की अगर मैं वहां खेल सकता हूं तो यहां क्यों नहीं खेल सकता। तो उन्होंने साफ साफ ये चीजें बोली थी। उन्होंने बोला कि आपके सेलेक्टर से बात हुई, आपके फिटनेस पे बात हुई, तो मोहम्मद शमी ने साफ साफ कहा देखो ये काम मेरा नहीं है कि सेलेक्टर से बात करना, इनसे बात करना, उनसे बात करना, मेरा काम है मेरी परफॉर्मेंस देना, मेरे हाथ में सिर्फ वो है और मैं वो काम करता रहूंगा। ये चीजें जो है वो अजीत अगरकर को पता चलती है। अजीत अगरकर जो है वो क्या कहते हैं कि अगर मोहम्मद शमी मुझसे कहते तो मैं बताता। भाई आप क्या बताते, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। जो चीज मोहम्मद शमी ने कही है, मोहम्मद शमी ने सही कहा। और उसके बाद देखो इसके पहले उन्होंने मुकाबला खेला था जहां पर उन्होंने 7 विकेट लिया था, तो चलो ठीक है, मोहम्मद शमी ने ये सिर्फ इतना कहा। दूसरे मुकाबले के बाद मोहम्मद शमी ने कुछ भी नहीं कहा और उस मुकाबले में पहली पारी में 3 विकेट और दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर 8 विकेट ले लिए एक ही मुकाबले में। दोनों मुकाबले की बात कही जाए तो उन्होंने दोनों मुकाबले में तकरीबन 69 ओवर यानी 70 ओवरों की गेंदबाजी की और 15 विकेट लेते हुए नजर आए। कोई गेंदबाज अगर 70 ओवर इमेजिन कर सकता है कोई? अजीत अगरकर को 70 बताओ, 70, जी हाँ, 70 ओवर की गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज को आप कह रहे हो कि फिट नहीं हो, और अब जब फिट भी है, विकेट भी चटका रहा है, तो अब इसके बाद क्या करोगे? आपके पास तो इन सारी चीजों का जो है वो जवाब तो होगा ही, आपके पास इन सारी चीजों का जो है वो पूरा लिखा चिट्ठा होगा ही कि भाई इसके जगह ये सवाल जवाब देना है, इसकी जगह ये जवाब देना है और केवल बातें बनाना है। खैर ये तो बातें हो गई, लेकिन अब बातें करते हैं
कौन सी है वो टीम जो पूरी सेलेक्ट हुई है, यानी कौन सी है वो 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतरने वाला है आपको 8 दिन बाद से 14 नवंबर से। पहले खिलाड़ी है सुमन गिल, और जो इस टीम में देखने को मिल जाएंगे सुमन गिल के साथ साथ यशस्वी जायसवाल और वहीं पर आपको केएल राहुल। ये 3 खिलाड़ी तो हमेशा अब कुछ सालों तक आपको टीम में जगह बनाते हुए दिख जाएंगे किसी भी हाल में। वहीं पर साई सुदर्शन टीम में जगह बनाते हुए नजर आए हैं, देवदत्त पडिक्कल को टीम में जगह दिया गया है, साथ ही साथ ऋषभ पंत की वापसी हुई है वॉइस कैप्टेंसी के रूप में, साथ ही साथ ध्रुव जुरैल एज अ विकेट कीपर। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में ये अब हमेशा देखते हुए नजर आएंगे, और सेकंड चॉइस विकेट कीपर तो है। वहीं पर उनके बाद देखा जाए तो आपको टीम में वॉशिंगटन सुंदर नजर आएंगे, जडेजा नजर आएंगे दिखते हुए, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल हो गए, नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, साथ ही साथ आपको जडेजा का मैंने नाम बताया। और अब गेंदबाजों की बात की जाए तो टीम इंडिया में 4 प्योर गेंदबाज लिए गए हैं, जो कि है 3 फास्ट गेंदबाज और 1 स्पिन गेंदबाज। अगर फास्ट गेंदबाजों की बात की जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा की छुट्टी हुई है इस मुकाबले से, पिछले सीरीज में वो थे, इस सीरीज से छुट्टी हुई है। और यहां पर अच्छी बात यह है आकाशदीप की एंट्री हुई है, जो इंग्लैंड के हमारे लिए हीरो रहे थे मुकाबले में, उन्होंने 6 विकेट भी चटकाया था एक इनिंग में। मोहम्मद सिराज आपके लिए है, जसप्रीत बुमराह आपके लिए है, और साथ ही साथ कुलदीप यादव भी आपके लिए है। तो यह है पूरी टोटल स्क्वाड जो टीम इंडिया का है वो भिड़ने वाला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में।